जय श्री राम मित्रों। भगवान श्री राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध उस काल सम्राट ययाति के कारण हुआ था। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो हनुमान जी और श्री राम जी का युद्ध किस वजह से हुआ था तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलो चलते हैं आगे। ययाति की दो पत्नियां देवयानी और समृष्ठा थी। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी तो समृष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। पहली पत्नी देवयानी के यदु और तुवरसु नामक दो पुत्र हुए और दूसरी समृष्ठा से द्रुहु, पुरु तथा अनु हुए। ययाति की कुछ बेटियां भी थीं, जिनमें से एक का नाम माधवी था। माधवी की कथा बहुत ही व्यवधापूर्ण है। ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुवस, अनु और द्रुहु। इन वेदों में पंचनंद कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुवस से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे श्राप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त हो। हरिवंश पुराण 31-29। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान श्री राम को राजा ययापति को मारना था। संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगकर चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी ने महाज्ञानी और चतुर थे। राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। यह तो तय था कि श्री हनुमान जी अपने आराध्य पर अशस्त्र या शस्त्र नहीं उठा सकते थे। तब ऐसे में हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान श्री राम के नाम को जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर हो गए। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा, भक्ति और रक्षक को दिए वचन को देखकर विस्मित रह गए और हनुमान जी की इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर ययाति को जीवन दान दिया। उस तरह से दोनों के ही बीच वचन की रक्षा हो गई। भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा का कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उन्हों को कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जाप कर रहे
हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए, अपनी भूल स्वीकार की। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। श्री हनुमान जी की एक चौपाई सुनिए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।